जिसका मन स्वस्थ हो जाता है उसका तन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मैं तन के स्वास्थ्य पर उतना अधिक महत्व नहीं देता हूँ, मैं महत्व देता हूँ मन के स्वास्थ्य पर। इस बात को ध्यान से सुनना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मुक्ति का भी कारण है। इसका मतलब मन ही हमारे जीवन की समस्याओं का भी कारण है और मन ही जीवन की समस्याओं को निवारण करने का भी कारण है। आज देखो सारी दुनिया भोगवादी हो रही है। अब भोग के लिए वो योग का उपयोग कर रही है ना। और कैसे अधिक से अधिक भोग करें और सांसारिक विषयों का संग्रह करें, इसके लिए योग का आज उपयोग अधिक हो रहा है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी का कहना ये नहीं है, गोरक्षनाथ जी का ये कहना नहीं है, भगवान शिव का ये कहना नहीं है। उनका कहना क्या है कि आसन प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से तुम मन को शांत और स्थिर बनाओ। दो चीजें, मन अगर किसी का शांत है और स्थिर हो जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज सारी दुनिया इसीलिए अस्थिर एवं अव्यवस्थित लगती है और इसीलिए सब कुछ होने के बाद असंतुष्ट हो दिखाई पड़ती है, क्योंकि मन कोई महत्व अधिक नहीं दे रहे हैं। योग आरंभ होता है योगस् चित्तवृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना, ये योग है। इसीलिए हम जिस योग परंपरा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका विशेष संबंध मन से है, चेतना से। मन और चेतना, मन अलग है, चेतना अलग है, व्याख्या नहीं करेंगे आज। चेतना के होने से ही मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, इंद्रियां काम करती हैं, शरीर काम करता है, सब कुछ ठीक है। मन के ऊपर की चेतना हमारी ये सोच है कि हम शरीर प्राण और मन के लिए तो योग करें, लेकिन हम अपनी चेतना को कैसे बनाएं। इसीलिए मैंने कहा विश्वात्म चेतना। विश्वात्म चेतना को जागृत करने के लिए हम योग का अभ्यास करें, साधना करें, हम अपने अंदर विश्वात्म भाव पैदा हो। हम इसलिए योग न करें कि हमारा शारीरिक रोग दूर हो और हमें भोग करने के बहुत सारे अवसर मिलें, बल्कि हम इसलिए योग करें कि हमारा मन भी शांत हो और हमारे अंदर में विश्वात्म भाव कि समग्र विश्व में एक ही ईश्वर आत्मा के रूप में सबके अंदर विराजित है, ये भाव हमारे अंदर जगे योग साधना के माध्यम से। आप बोलोगे बाकी लोग तो सब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं कि हम अच्छे स्वस्थ रहें, अच्छे दिखें, अच्छे खाएं, अच्छे पिएं, अच्छा से रहें।
हमारा शरीर ठीक हो, मोटापा दूर हो, डायबिटीज ठीक हो, ब्लड प्रेशर ठीक हो, गैस्ट्रिक ठीक हो, आँखें ठीक हो, ये सब शारीरिक बीमारियां हैं। इन शारीरिक बीमारियों के पीछे आप जाओगे कारण तो क्या मिलेगा? मानसिक अव्यवस्था, बौद्धिक अव्यवस्था। मन, बुद्धि और इंद्रियां, इन दोनों के बीच में एक समन्वयक तत्व है। मन ही इंद्रियों को निर्देश देता है और मन ही बुद्धि को निर्देश देता है। बुद्धि मन से प्रभावित होकर जब भोगवादी हो जाती है तो आदमी भोग के पीछे, रुपया, पैसा, विषय, भोग, उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन यही मन अगर शुद्ध होकर बुद्धि को प्रभावित करे तो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह भगवान की ओर जुड़ता है। योग का मतलब है जोड़ना, तोड़ना नहीं। योग माने जोड़ना। तो हम अपने अंदर योग के माध्यम से ऐसे भाव का विकास करें कि हम भी लोगों से जुड़ें, लोग भी हमसे जुड़ें और इस प्रकार घर परिवार से लेकर समाज, राज्य, राष्ट्र और विश्व में एकता का एक भाव जागे। एकता के भाव न जगने के कारण या आत्मिक भावना न होने के कारण ही सारी दुनिया में संघर्ष दिखाई पड़ती है। इसलिए हमने नाम रखा कि हमारी योग साधना परंपरा का नाम होगा विश्वात्म चेतना योग साधना। एवं इस पर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, उसका नाम विश्वात्म चेतना योग विज्ञान। इस पर तुम लोगों को ध्यान देना होगा सबको। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि सवेरे उठते हो तो यहाँ बरगढ़ में हम ही लोग कर रहे हैं और बरगढ़ वाले काम ये हैं, ऐसे में बहुत लोग देख रहे हैं। उन सबको मेरा ये संदेश रहेगा कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए योग मत करो, बल्कि मन को स्वस्थ बनाने के लिए योग करो। मन स्वस्थ होगा तो अपने आप सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मन के बिगड़ने से ही सारी दुनिया बिगड़ी हुई दिखती है और सारी दुनिया बिगड़ती है। शरीर का स्वास्थ्य अभ्यास करोगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, सब रेगुलर हो जाएगा। हमारे अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन पैदा करती हैं, हमारे अंदर शरीर में जो नस नाड़ियां हैं, उन सब का संबंध तो मस्तिष्क से है ना। मस्तिष्क है और मस्तिष्क में ही मन रहता है। तो मन अगर बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है और सब अपना अपना जो कार्य है उसको सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए आज इस अवसर पर इतने अल्प समय में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम योग का अभ्यास इसलिए करें कि हमारा मन ठीक हो और हमारी चेतना विश्वात्मा से जुड़े और हम सब के अंदर अपने ही आत्मस्वरूप को देखें या फिर ईश्वर को देखें। तो कहोगे शरीर का क्या होगा? शरीर अपने आप हो जाएगा। यहाँ से बलांगीर जाते हो, बरगढ़ से बलांगीर जाते हो तो रास्ते में बरपाली आता है कि नहीं? कांडता पर डूंगरी पाली आता है कि नहीं? लोईसिंगा आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? उनको लाना पड़ता है क्या? जब बरगढ़ से बलांगीर की ओर यात्रा करते हो तो बरपाली को तुमको लाना पड़ता है क्या? बरपाली जहाँ है वहाँ है, डूंगरी पाली जहाँ है वहाँ है, लोईसिंगा जहाँ है वहाँ है। लेकिन यात्रा तुम कर रहे हो तो रास्ते में अपने आप वे आ जाते हैं, आते हैं, क्योंकि वो वहीं हैं। ऐसे ही मैं योग का एक सुंदर
उदाहरण दे देता हूं कि योग करने से क्या होता है। वपुः कृशत्वम, सबसे पहले योगाभ्यास का लाभ होता है कि शरीर पतला होता है। बदने प्रसन्नता, चेहरे में प्रसन्नता आती है। नादस्फुटत्वम, जब ध्यान करा रहे थे, ध्यान करोगे तो अंदर से अनाहत नाद अपने आप सुनाई पड़ेगी। और नयने सुनिर्मले, आंखें निर्मल हो जाएंगी। अरोगता, शरीर में जितने रोग हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। जैसे अपने आप बर्फाली आता है, अपने आप डूंगरी पाली आता है, ऐसे ही अपने आप स्वास्थ्य सुधरने लग जाता है। बिंदुजयो, और व्यक्ति का बिंदुजय होता है। अनावश्यक काम की उत्तेजना मन में पैदा नहीं होती है और स्खलन भी नहीं होता है। अग्निदीपनम, और तुम्हारी जठराग्नि स्वस्थ रहती है, प्रदीप्त रहती है कि कुछ भी खाओ तो बढ़िया से हजम हो जाए। तो वपुः कृशत्वम, बदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, अरोगता, बिंदुजयो, अग्निदीपनम, इतनी चीजें। और उसके बाद है नाड़ी विशुद्धि, नाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं। हठ योग लक्षण, ये सब योगाभ्यास करने से अपने आप होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि योग के माध्यम से मन को शांत एवं स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए और चेतना को व्यापक बनाने का, विश्वात्म भाव पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा योग को चाहते हैं हम कि इस आधार पर, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए सारे विश्व में योग का व्यापक प्रचार और प्रसार होना चाहिए। अधिक खाएं, अधिक पिएं, अधिक भोग करें, ये योग का लक्ष्य नहीं, बल्कि हितभोग, मितभोग, ऋतभोग, अपने आप नियंत्रण होता है। योग करोगे तो आपको जितना भोजन चाहिए उतना ही भोजन शरीर ग्रहण करेगा। योग नहीं करते हैं, भोग करते हैं, तो जिह्वा की लालसा में व्यक्ति कम के जगह पर अधिक खा के बीमार पड़ता है। सारी दुनिया में बीमारी इसीलिए है कि मन में नियंत्रण नहीं है, इंद्रियों में नियंत्रण नहीं है। तो योग मन में, इंद्रियों में, देह में, प्राण में नियंत्रण स्थापित करके चेतना का व्यापक विस्तार करता है और अंदर में उत्तम भाव पैदा करता है, जो भाव भगवान से हमें मिलाता है। आज इतना ही, कल हम इसके दूसरे लाभों पर चर्चा करेंगे।